आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। क्षेत्र चाहे जो हो, अपने अपने क्षेत्र में सफल महिलाओं के बारे में हम हर साल चर्चा करते हैं। आज हमारे साथ गढ़वा महिला थाना प्रभारी अलीशा जी हैं। अलीशा जी की सफर यहां तक कैसे पूरी हुई, इस सारे विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अलीशा जी। हम बात करेंगे। सबसे पहले तो आपका मिताज से मुझे बहुत बहुत स्वागत है जी। नमस्ते अलीशा जी। कैसे पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या थी और कैसे पढ़ाई पूरी हुई और यहाँ तक की सफर कैसे पूरी? मेरा नाम अलीशा कुमारी है। हम लोग 5 भाई बहन हैं। 4 बहन हैं, 1 भाई है। इसमें मैं सबसे बड़ी हूँ। और मेरा प्राइमरी स्कूल आदर्श विद्या मंदिर इंग्लिश मीडियम स्कूल से हुआ। फिर मेरा 6 to 10 पढ़ाई हुआ उसलाइन कॉन्वेंट गर्ल्स हाई स्कूल से गुमला। फिर मेरा एडमिशन हुआ 12th के लिए वुमेंस कॉलेज रांची में। फिर उसके बाद इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हुआ BIT सिंदरी धनबाद। फिर वहाँ 4 साल पढ़ाई करने के बाद कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी। फिर सब इंस्पेक्टर के लिए वैकेंसी आई तो उसमें प्रिपरेशन करके फिर मैं यहाँ तक पहुँची। पढ़ाई पूरी हुई, इंजीनियरिंग सेवा में तकनीकी जानकारी ली आप, तो वह क्षेत्र अलग, पुलिस सेवा एकदम अलग। तो इस तरफ रुझान कैसे हुआ, इस तरफ रुचि कैसे जगी कि हाँ पुलिस सेवा में जाना चाहिए? क्या कभी कोई पारिवारिक पृष्ठभूमि रही थी पुलिस सेवा की ओर जाने के लिए? अमूमन होता क्या है कि पढ़ाई पूर्ण के बाद खासकर लड़कियों के बारे में कहा कि हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी की, तो पुलिस सेवा में कैसे जाने? जी, शुरू से तो इंटरेस्ट पुलिस विभाग में था ही, लेकिन बचपन में सब लोग इंजीनियर डॉक्टर ऐसे प्रिपरेशन कर रहे थे तो उसमें उतना समझ नहीं आया। इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो गई। इंजीनियरिंग करते करते फिर मेरे नाना जी एक्चुअली पुलिस विभाग में ही थे। वो एडिशनल ये SP से रिटायर हुए हैं और अभी वो नहीं है। कोरोना काल में ही उनका देहांत हो गया। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड था, फैमिली बैकग्राउंड, तो उसकी वजह से थोड़ा इंटरेस्ट तो था ही। पर इंजीनियरिंग करते करते फिर वैकेंसी आया, थोड़ा इंटरेस्ट था इधर। स्कूल में भी मतलब इन्वॉल्व रहती थी एथलेटिक्स में, तो फिर इधर स्कूल में भी खेलकूद प्रतियोगिता जब भी आयोजित होती थी, चाहे तो आप स्कूल में पढ़ रहे हो, कॉलेज में पढ़ रहे हो, तो खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन होता है छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक। तो अलीशा जी उस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया करती थी, पारितोषिक हासिल करती थी, तो वह तो प्रिपरेशन था ही। साथ ही नाना जी इनके पुलिस सेवा में थे, एडिशनल SP से रिटायर किए थे। कोरोना काल में हम हमारे बीच नहीं रहे। तो निश्चित रूप से जब नाना जी थे अलीशा जी के, तो ख्वाब जरूर था हम भी पुलिस सेवा में जाएं, खून में भी था। सपना को भी पूरा करने का एक ख्वाब था आपके दिल में, उसे भी पूरा किया। जी हाँ, यहाँ तक पहुँचने का रास्ता तो बहुत आसान नहीं रहा। बहुत सारी मुश्किलें आई। कॉलेज में पढ़ने के बाद फिर प्रिपरेशन कर रही थी। फिजिकल तो बिल्कुल भी छूटा हुआ था। फिर धीरे धीरे कोशिश करते करते फिजिकल एग्ज़ाम में पास हो गई। फिर फाइनली इतने दिन का ट्रेनिंग होने के बाद हजारीबाग में पोस्टेड थी। फिर अभी यहाँ मेरा 2nd पोस्टिंग है। आप एज ए महिला थाना प्रभारी हैं। हम महिला दिवस के संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो गढ़वा के परिप्रेक्ष्य में हम देखें, आप हजारीबाग में भी रही हैं, आज आप गढ़वा में हैं, तो कितना सजग हैं खासकर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं? कई मामले आते हैं। सुबह जब आप कार्यालय में आती हैं, उस समय से लेकर देर शाम अपने कार्यालय से जाते वक्त तक लगातार आपको देखा जाता है कि घरेलू लड़ाई हो, पति पत्नी का बीच का मसला हो, सुलझाते हुए ही पूरा दिन गुजर जाता है। तो गढ़वा में कितनी सजग हुई हैं महिलाएं, कितनी जागरूक हुई? जी, पहले ऐसा था कि महिलाएं अपने लिए आवाज़ नहीं उठा पाती थी, पर अब ऐसा है कि थोड़ा भी कुछ भी होता है उनके साथ, बुरा व्यवहार हो या फिर कोई भी किसी भी तरह की अनहोनी होती है, वो तुरंत थाना पहुंचती हैं और मतलब जितना हो सके हर संभव उनको मदद किया जाता है। जो भी पारिवारिक समस्या है वो हल की जाती है।
तो ये सारी चीज़ें हैं कि महिलाएं जागरूक हो रही हैं, यही चीज़ दिखाता है। पहले जितना रेशियो था महिलाओं का यहाँ उपस्थित होने का, उससे ज़्यादा है अभी। जी। कैसे मामले को टैकल करती हैं, कैसे मामले को निपटा पाती हैं आप? बहुत समझाना पड़ता है, खासकर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को। एक ही बात सुबह से दोपहर हो जाता है समझाते हुए। जो अमूमन हम लोग भी थाना आते जाते रहते हैं तो देखा करते हैं, समझाने में ज्यादा वक्त गुजर जाता है। जी, परिवार में पति पत्नी के बीच में लड़ाई हुआ है तो उनको हर संभव कोशिश करते हैं उनके बीच की जो परेशानियां हैं या फिर जिस वजह से टेंशन हो रहा है उनके बीच में, वो चीज़ सॉल्व हो जाए ताकि वो लोग अच्छे से रहें और अपना परिवार सही से चले। रिश्तों में दरार आ जाती है, लेकिन महिला थाना में यानी आपके पास जो मामले पहुंचते हैं, आपकी ज्यादा कोशिश होती है कि जो दरार आया है, जो खाई आए उस खाई को पाटे और रिश्ता न टूटे, परिवार में जुड़ाव है। जी हाँ, जी हाँ, ऐसा ही है। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारी लड़कियां होती हैं जो अपने लिए स्टैंड नहीं ले पा रही हैं, उनके परिवार वाले साथ दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, तो वो सारी चीज़ों को जो परिवार वाले लोग मिल करके नहीं कर पा रहे, वो अपनी समस्याएं लेकर के यहाँ थाना आती हैं और जो भी होता है हमारे से, जैसे केस ही करना हो गया तो उसे केस करके प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किया जाता है और मतलब सबको जैसा कि कंफर्टेबिलिटी हो, महिलाओं को सुविधाएं दी जाएंगी कि हाँ अलग से पूछताछ करके जितनी भी समस्याएं हैं वो की जाती हैं पूरी। और महिला दिवस के रोज क्या यहाँ के महिलाओं को से क्या अपील करना चाहेंगे? यहाँ की महिलाओं से मैं ये कहना चाहूँगी कि आप अपना अधिकार को जानिए और अपने खिलाफ हो रहे न्याय के लिए अन्याय के लिए आप आवाज उठाइए। बहुत बहुत धन्यवाद अलीशा जी। तो हमारे साथ गढ़वा महिला थाना प्रभारी अलीशा जी थी, इनसे हमारी बात हो रही थी। निश्चित रूप से एक सफल महिला हैं। पढ़ाई पूरी करने के बाद जैसा कि आपने सुना कि इंजीनियरिंग सेवा में जाने के लिए पढ़ाई पूरी कर रही थी, उसी दरमियान वैकेंसी आती है और यह पुलिस सेवा में चली आती हैं। बहुत अच्छा हुआ, खास करके गढ़वा के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें, यहाँ के मामलों को लेकर बात करें तो यहाँ पर घरेलू मामले खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा हैं। ऐसी अधिकारी हमारे बीच में हैं जो लगातार हर रोज कई मामले आते हैं, जटिल मामले आते हैं और उस मामले को सुलझा रही हैं। परिवार में जो खाई आ रहा है, परिवार में जो पति पत्नी के बीच चाहे घरेलू मामलों में जो भी दरार आ रहा है, उस दरार को, खाई को पाटते हुए परिवार को टूटने से बचाने का प्रयास करिए अलीशा जी। और अभी तो थाना प्रभारी के रूप में यह पहला पड़ाव है, अभी बहुत आगे जाना है। इनको कई पदों को सुशोभित करेंगी और जो इनके दिल में लालसा है, जो चाहत है, निश्चित रूप से हमारी शुभकामना होगी वह चाहत पूरा हो और वह लक्ष्य हासिल करें। आशुतोष रंजन, बिंदास न्यूज, गढ़वा।